हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं धर्मेंद्र केसरी अपने यूट्यूब चैनल टेक ए टू जेड में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। बच्चों, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू पढ़ने के बाद आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप मजबूरी वाले शब्दों को आसानी से लोगों के सामने बोल सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करने से आपका नॉलेज अधूरा रह जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने लिख दिया है यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते हैं, पढ़ते थे, इन सभी शब्दों के साथ किया जाता है। जिससे बोलते समय मजबूरी आ जाती है कि हम मजबूरी जब आ जाती है हमारे सामने, हम कहते हैं ना हमें नहाना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मजबूरी वाले जो शब्द होते हैं, तो मजबूरी वाले शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार से बनाते हैं कि हम जो है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करके ही बनाते हैं। तो बच्चों, हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग सेंटेंस बनाने में कैसे किया जाता है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको आ जाएगा। आइए तो देखते हैं पहले एग्जांपल के साथ। ये हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट हैज़ टू ऑब्लिक हैव टू ऑब्लिक हैड टू प्लस वर्ब प्लस ईटीसी। अब देखिए, हैज़ टू कहाँ लगेगा, हैव टू कहाँ लगेगा और हैड टू कहाँ लगेगा। ठीक है, हैज़ टू जो है एक वचन के साथ प्रेजेंट टेंस में लगता है, हैव टू जो है बहुवचन के साथ प्रेजेंट टेंस में लगता है, और हैड टू जो है पास्ट टेंस में दोनों वचन के साथ प्रयोग किया जाता है। एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हैड टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल आपके सामने है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ये हमारा पहला एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपने देखा मजबूरी वाला शब्द पढ़ता है आ गया। ठीक है, तो पढ़ता है आ गया, तो इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाएंगे आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो मुझे बच्चों देखो, मुझे क्या होता है, ये आपका जो है मैं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी आई होगा इसकी अंग्रेजी। और उसके बाद पढ़ता है यानी आई हमारा बहुवचन में होता है, तो हम लगाएंगे क्या, हैव टू। ठीक, आई हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है, हम लगाएंगे क्या, हैव टू। तो मुझे का हो जाएगा आई, उसके बाद लगाएंगे क्या बेटा, हैव, उसके बाद टू। ठीक, आई हैव टू। उसके बाद हमें लगेगा क्या, वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, जाना, गो टू। कहाँ जा रहा भैया, स्कूल, तो SCHOOL, दैट्स ऑल। तो इस प्रकार से आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसको लगा लिए। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल हम हैज़ टू का देख लेते हैं। हैज़ टू का एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल बच्चों आपके सामने है, उसे भोजन पकाना पड़ता है। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, उसे भोजन पकाना पड़ता है, दूसरा एग्जांपल है। तो देखिए, उसे भोजन पकाना पड़ता है, तो उसे का हो जाएगा हमारा ही। उसके बाद ही के साथ लगे क्या, हैज़ टू, हैज़ टू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पकाना, तो पकाना क्या हो जाएगा, कुक। अब क्या पका रहे हैं भैया, भोजन, ये हो गया हमारा फूड। ठीक, इस तरीके से बच्चों उसे भोजन पकाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक फूड, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस आपके सामने आएंगे उसका आप अंग्रेजी में अनुवाद बना सकते हैं। एक वचन है तो हैज़ टू, बहुवचन है तो हैव टू। आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। एक वचन होता है ही सी इट नेम, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए और नेम आ जाए तो एक वचन है। अब बहुवचन में आई वी दे यू होता है तो हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है। तो एक वचन के साथ हमारा लगता है हैव टू और बहुवचन के साथ लगता है हैज़ टू। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने एक दो एग्जाम्पल हैं। पहला है, मुझे रोज पत्र लिखना पड़ता है, उसे अब स्कूल जाना पड़ता है। ये दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो इसका हमें सेंटेंस में फ्रेम करना है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। अब आपकी बारी है, आप लोग कैसे कैसे फ्रेम करेंगे आप खुद कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे रोज पत्र लिखना पड़ता है, तो बच्चों अभी अभी हमने बताया था मुझे का हो जाएगा क्या, आई। उसके बाद आई हमारा बहुवचन है, क्या लगेगा, हैव टू, हैव टू।
उसके बाद आता है हमारा वर्ब, लिखना। लिखना क्या हो जाएगा? राइट। उसके बाद क्या लिख रहे भैया? पत्र, लेटर। अब कब लिख रहे हो? डेली, DAILY। ठीक, तो मुझे रोज पत्र लिखना पड़ता है। आई हैव टू राइट लेटर डेली, आई हैव टू राइट ए लेटर डेली। तो यहाँ आप ए भी लगा सकते हो, क्योंकि एक बार में एक ही पत्र लिखते हैं तो ए लगा सकते हो। दूसरा है उसे अब स्कूल जाना पड़ता है, ये भी एक मजबूरी वाला शब्द है। इस प्रकार से बहुत सारे मजबूरी वाले शब्द आपके सामने अंग्रेजी बोलते समय आते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि इसके हम अंग्रेजी में अनुवाद करके कैसे बोलें। तो श्योर है आप हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करके आप उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलना बहुत हार्ड नहीं है, बट आपको समझना चाहिए। समझिए, हर बात को समझिए कैसे कैसे है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो श्योर है आपको मैं इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। उसे अब स्कूल जाना पड़ता है, ऐसा भी कभी सेंटेंस आपके सामने आता है तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? उसे का हो जाएगा ही या सी, कुछ भी लगा सकते हो। ही एक वचन है तो लगाएं क्या? हैज। उसके बाद टू, जाना का गो टू, कहाँ जाना पड़ता है भैया? स्कूल, SCHOOL। अब का हो जाएगा क्या? ना। इस तरीके से बच्चों आप जो है हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग सीख चुके हैं, और आपको मालूम हो चुका है कि हैज़ टू कहाँ लगेगा और हैव टू कहाँ लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हैड टू, जो कि हमारा हैज़ टू हैव टू का पास्ट टेंस है। ठीक है, अब हम हैड टू के एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। तो बच्चों आपके सामने मैंने पहला एग्जांपल लिख दिया हैड टू का, जो कि एग्जांपल है यहाँ पर देखिए बच्चों, पढ़ता था। ठीक है, यहाँ पर पढ़ता था आया है, और उसमें आता था क्या? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, वो सब हैज़ टू और हैव टू का था। अब यहाँ पर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ये सब लास्ट में आ जाएगा तो वहाँ पर लगेगा क्या? हैड टू। पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, जो भी आए वहाँ पर हम हैड टू लगाएंगे। और जब हैज़ टू का प्रयोग कहाँ होता है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये सब आता है तो वहाँ पर हम हैज़ टू का लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें हैड टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, हैड टू मतलब पढ़ता था, अगर पढ़ता था आ गया तो हैड टू, और अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ रहा है तो हैज़ टू। ठीक, तो पढ़ता था आ गया है, पढ़ता था, पढ़ती थी आएगा तो हैड टू लगेगा, तो यहाँ पर हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे किया जाता है हैड टू का प्रयोग। पहले यहाँ पर लिखा है तुम्हें, तुम्हें का क्या होता है? आई, सॉरी, तुम्हें का होता है बेटा तुम्हें, तुम से आया है, तुम्हें लिखा है, सॉरी यहाँ तुम्हें नहीं तुम्हें होना चाहिए। गलती से हो गया था, तो यहाँ होना चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें का हो जाएगा यू, तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू। अब यहाँ पर लगेगा क्या? हैड टू, तुम्हें के साथ क्या लगेगा? हैड टू, हैड टू। क्यों हैड टू लगा? क्योंकि यहाँ क्या आ गया? पढ़ता था, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आया तो हैज टू लगता, हैव टू लगता, लेकिन यहाँ पर आया पढ़ता था तो यहाँ पर लगेगा क्या? हैड टू। ठीक है, अब यू हैड टू, उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या है बेटा? पढ़ना, तो रीड, READ, रीड। क्या पढ़ते थे भैया? रामायण, तो रामायण का हो जाएगा रामायण, RAMAYAN। ठीक, एक बात ध्यान देना, जब भी कोई नाउन आ जाए तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रामायण। अब कब पढ़ते थे? अब, तो हो जाएगा क्या? नाउ। तो इस तरह से तुम्हें अब रामायण पढ़ना पड़ता था, तो तुम्हें का हमने लगाया यू, तुम्हें का हमने लगाया क्या? यू। उसके बाद लगेगा क्या? हैड टू, फार्मूले के अनुसार। उसके बाद वर्ब, उसके बाद लगता है हमारा क्या पढ़ रहे भैया? रामायण, हमने यहाँ लगा दिया, ऑब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद नाउ, अब। ठीक, तो इस तरीके से हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग आपने पढ़ा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हैड टू में, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हैड टू का ही प्रयोग करते हैं। यू तो बहुवचन है, अब एक वचन का एक एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं। तो बच्चों आपके सामने एक वचन का भी एग्जाम्पल है, राम को जंगल जाना पड़ा था। ये भी हमारा हैड टू का ही प्रयोग है, पढ़ता था, पढ़ा था, दोनों एक ही जैसा सेंटेंस है।
तो इसमें भी मजबूरी दिखाया जा रहा है, राम को जंगल जाना पड़ा था। तो इसका हम प्रयोग इसको हम कैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, कैसे इसको इंग्लिश में हम फ्रेम करेंगे, देखिए आपके सामने। सबसे पहले राम हमारा करता है सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर हम राम को रखेंगे। अब लगेगा क्या, हैड टू, राम हैड टू। उसके बाद आ जाएगा क्या बच्चों, वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, जाना, गो टू। कहाँ गए भैया, वो जंगल में। तो फॉरेस्ट में जंगल या जंगल में जंगल होता है। तो राम हैड टू गो टू जंगल, राम को जंगल जाना पड़ा था। राम को जंगल जाना पड़ता था, किसान को हल चलाना पड़ता था, हाँ मुझे पत्र लिखना पड़ता था। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस आपके सामने आएंगे उनका प्रयोग हम हैड टू के थ्रू करेंगे, ठीक है। हैड टू लगाने के बाद हम वर्ब को लगा देंगे। इस तरीके से हमारा यह सेंटेंस पूरी तरह से बन जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।